पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में 3 टाइप के ग्राफ्स रहते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? अभी थोड़ा चैप्टर के लिए भी आसानी हो जाती है। ax प्लस बी इक्वल टू 0। ए और बी आपके कोई नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। x का पावर क्या रहता? 1। तो x का जो पावर रहता उसको हम डिग्री बोलते हैं। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब डालते हैं हम तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर का मतलब भी स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c कोई नंबर्स है आपके, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे 2x है हमारे, एक x पावर 1 एक x पावर 2। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। एमसीक्यूज में इक्वेशन देता है, डिग्री फाइंड करो बोलता है इक्वेशन की। तो जो हाई पावर में देखना सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या रहेंगी? एन इक्वेशन विद डिग्री 2 इज नोन एज, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा ऐसा आता है, पैराबोला बोलते हैं इसको। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये है पैराबोला। नेक्स्ट है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। a b c d कोई भी नंबर्स ले लेंगे हम। चलिए 7 ले लेंगे सारे। 7x क्यूब, 7x स्क्वायर, 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। x 3 है यहाँ पे और तीनों x डिफरेंट है। एक का x का पावर 1 है, 2 हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3 है। जिस इक्वेशन की डिग्री 3 रहेंगी उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला बोलते हैं इसको, क्यूबिक इक्वेशन का कर्व आता ऐसा। ओके, कितने टाइप के ग्राफ्स रहते हैं पॉलिनोमियल्स में? 3 टाइप्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन p of x is equal to x square minus 2x minus 3। कौन से टाइप का इक्वेशन है ये? ग्राफ क्या आ सकता किसको? जो भी क्वेश्चन दे रहा y इज इक्वल टू ले सकते हैं p of x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। एक बॉक्स बना लीजिए, 2 रोज लीजिए इसमें, एक x की रो एक y। x के वैल्यूज आप कितने खुद ही से लेते हैं? 0 1 -1 2 -2। बहुत रेयर सिनेरियोज में आपको फाइंड द जीरोस भी मिलता ग्राफ में। जीरोस मतलब इसको सॉल्व कर तो x के वैल्यूज क्या आता है। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है तो उससे करिए, या अगर नहीं आता तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 वो यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे। 1 3 = 3, 3 को स्प्लिट करना है तो 2x माइनस 3x प्लस x ऐसा ले सकते हैं ना। माइनस प्लस माइनस हो जाता, -3 + 1 -2। टेकिंग x कॉमन, x -3, nothing is common so we can take 1 as common। x -3 रिपीट हो रहा एक बार, x + 1
0 से इक्वेट कर दीजिए, एक का आंसर -1 आता है, एक का 3 आ जाए। तो -1 है हमारे पास, 3 भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। तब अगर क्वेश्चन में साथ में जीरोस भी फाइंड करो मिल रहा अगर तो जीरोस क्या रहते हैं, बेसिकली ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टच होता है वहाँ पे। तो यहाँ -1 3 है ना, ये दो जगह पे हमेशा इसका आंसर 0 ही जाता है। अपन सॉल्व करेंगे, पहले ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे 0 जाने वाला है इसका आंसर, इसका मतलब ही वो है। क्वेश्चन लिख लीजिए, x² - 2x - 3। x की जगह क्या ले रहे हैं हम सबसे पहले, 0² - 2 × 0 - 3। 2 0 0, 0² 0 0 - 0 0 बचता क्या, -3। x की जरूरत नहीं है, फिर से है ना ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ। x की जगह पे आप क्या ले रहे हो, 1² - 2 × 1 - 3। 1² 1, 2 1 2 -3। 1 -2 - 3 -5 प्लस होता, बट साइन नेगेटिव आती है, नेगेटिव नंबर को ऐड करें। 1 - 5 -4 -1 -1 होल स्क्वायर -2 × -1 -1 का होल स्क्वायर +1 होता, माइनस इंटू माइनस 1 + 2 3, 3 - 3 0, ऑलरेडी 0 आ गया। 2² - 2 × 2 -3, 4 - 4 -3, ये कैंसिल, -3। -2 होल स्क्वायर -2 × -2 -3, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8 - 3 5, इसका 5 आ गया। एक और 3 भी ले लिया हम क्योंकि जीरोस में आ गया। अगर जीरोस फाइंड करो बोला तब लेना आप, अदरवाइज यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं। तो 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3² - 2 × 3 -3, 3² 2 3 ज़ा 6, -6 -3 प्लस होता, बट नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने पर नेगेटिव साइन, आंसर 0। ठीक है, इसको प्लॉट कर देंगे हम। दूसरे नोटबुक दे दीजिए। x एक्सिस, y एक्सिस, x x डैश, y y डैश, ओरिजिन। y का हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, तो 5 आ जाते हैं हमारे। 15 रहा तो 15 नहीं आ सकते, तो 5 5 ले सकते हैं आप, या 3 3 ले सकते हैं, 2 2, जितने नंबर स्किप करना है आप ऐसे नंबर्स लेना y के आपके सारे वैल्यूज इसमें आ सकते। मान लीजिए 100 आ गया कहीं पर, तो 100 नंबर्स तो पॉसिबल नहीं है 1 2 3 से, 10 10 ले सकते हैं ऐसा। तो अभी तो नॉर्मल नंबर लेंगे हम, स्केल लिखेंगे यहाँ पे। एक्स एक्सिस की स्केल 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट लेंगे। वाई एक्सिस का जो 1 सेंटीमीटर रहता है उसको 1 यूनिट ही ले रहे हैं। अगर वाई चेंज करें तो 2 यूनिट 3 यूनिट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 1 मार्क रहता है स्केल के लिए। वन 2 3 4 -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0, माइनस। एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे -3, तो एक्स का 0 कहाँ पे आता, यहाँ पे। वाई का -3 ऊपर आता नीचे, यही लाइन से जाना। तो ये हमारी पहली पॉइंट है। नेक्स्ट 1, -4, एक्स एक्सिस का 1 है, वाई एक्सिस का -4, तो पहले एक्स एक्सिस पे पेन रख लेना। 1 किधर है, इधर। अब -4 मिले तो ऊपर नीचे, यही से
ये स्ट्रेट लाइन डालने की जरूरत नहीं, ग्राफ पे ऑलरेडी सीधे लाइंस रहते हैं, अभी हम क्योंकि पेपर पे कर रहे तो ऐसा लग रहा है। फिर अगली पॉइंट है -1, 0। एक्स एक्सिस का -1, वाई का 0 भी तो यही रहता, ये y है ना, इसका 0 यहाँ है तो इधर ही रहता। नेक्स्ट एक्स एक्सिस का 2, 3 बोले तो यहाँ तक आता। नेक्स्ट -2 यहाँ पे, +5 तो ऊपर आता ना, और एक है 3, 0। 3 है, 0 मतलब ये है। और इसको स्केल से नहीं जोड़ना आप, स्केल से जोड़े तो शार्प एंड्स आते हैं, हमको एक स्मूथ कर्व के जैसा लेना है ऐसा। तो ये आपका पैराबोला आ गया।